अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं करियर एवेन्यूज इन बिजनेस। बिजनेस में क्या क्या अवसर हैं करियर के। When anybody is engaged in an occupation, he or she is said to be employed. अगर कोई आदमी या कोई स्त्री, ही और शी वाला बात है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर वो किसी ऑक्यूपेशन में, किसी धंधे में एंगेज्ड हैं तो कहा जाता है कि वह एम्प्लॉयड है। The occupation of people today is related with some economic activity, and one's career objective invariably is to be in employment, that is, to be engaged in an economic activity for earnings one livelihood. अब देखिए, जो ऑक्यूपेशन आदमी अपने जीवन में करता है वो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वह काम जिससे आप पैसा कमा सकें। ये आप क्यों करते हो? अपने जीवन को जीने के लिए, ठीक है। Choice of career actually involves opting for one of the following two alternatives. अब जो आपका चॉइस ऑफ करियर है वो इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो वेज एम्प्लॉयमेंट होगा या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। चलिए वेज एम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट करते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स सर्विंग अनदर पर्सन फॉर वेजेस और सैलरी। अब वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? आप किसी और व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, बदले में आपको वेज या सैलरी मिल रहा है। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी और सैलरी आपको मासिक मिलता है। वेज आपको वीकली मिल सकता है, सैलरी मंथली मिलता है। इफ समवन इज अपॉइंटेड एज ऑफिस असिस्टेंट, ही इज एक्सपेक्टेड टू डू व्हाट द ऑफिस सुपरवाइजर वांट्स हिम टू डू एंड ही गेट्स अ मंथली सैलरी फॉर हिज जॉब। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऑफिस असिस्टेंट का जॉब मिला है तो उसका जो ऑफिस सुपरवाइजर है वो उसको जो काम बोलेगा वो उसको करना होगा, इसके बदले में उसको सैलरी मिलेगा। सैलरी आपको मंथली मिलता है। दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉय। अब ये जो काम है इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। द एम्प्लॉय हैज टू वर्क फॉर द एम्प्लॉयर, कैरी आउट द टास्क असाइन्ड टू हिम एंड इज रिम्यूनरेटेड फॉर इट। जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, उसको जो काम दिया जाता है वो काम करेगा। काम देगा कौन? एम्प्लॉयर। किसको? एम्प्लॉय को। बदले में एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या? वेजेस या सैलरी, ठीक है। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स द एम्प्लॉय इज टू वर्क अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। अब जो आपका वर्किंग आवर है उसमें जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपको नौकरी दिया है, आप उसके कंट्रोल और सुपरविजन में आप काम करेंगे। Self-employment, on the other hand, refers to an occupation in which a person engages himself or herself in some economic activity on his own or to earn his or her livelihood. अब लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट का उल्टा है। इसमें एक व्यक्ति खुद के लिए काम करता है ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसमें वो खुद को सुपरवाइज करता है, खुद का सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट उसका रहता है। Let us discuss briefly the job opportunities or avenues of wage employment. तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहता है और क्या क्या अवसर रहते हैं इसमें। वेज एम्प्लॉयमेंट। Job opportunities or avenues of wage employment exist in government offices, railways, banks, insurance companies, factories, trading concerns, and various other organizations including schools, colleges, hospitals, etc. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आप बोल सकते हैं या वेज एम्प्लॉयमेंट में जो अवसर हैं, अवेन्यूज, वो कहाँ रहेंगे? गवर्नमेंट ऑफिसेज में है, रेलवे, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, फैक्ट्री, ट्रेडिंग कंसर्न। फॉर क्लरिकल जॉब्स, टेक्निकल जॉब्स एंड अदर टाइप्स ऑफ जॉब्स एट लोअर लेवल, द नेचर ऑफ वर्क टू बी अंडरटेकन डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, आपको क्लर्कल जॉब मिल सकता है, टेक्निकल जॉब मिल सकता है, या लोअर लेवल का कोई नौकरी मिल सकता है। आपको क्या काम मिल रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको किस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। Thus, office jobs in government department, railway, bank, trading organizations, schools and hospitals involve different types of clerical work. इसलिए जो ऑफिस जॉब होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, रेलवे में, बैंक में, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, इसमें सब क्लर्कल वर्क अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। सिमिलरली द नेचर ऑफ वर्क ऑफ द टेक्निकल स्टाफ इन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज ऑल्सो वैरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल डिफरेंस। इसी प्रकार से जो टेक्निकल स्टाफ होता है उसका काम इंडस्ट्री में अलग है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में अलग है, क्योंकि
इंडस्ट्री में और ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो काम का तरीका है वो खुद अलग है. Job opportunities for those who have passed the secondary class 10 examination happen to be clerical jobs or those of laboratory assistants in schools where the minimum qualification required is class 10 pass. अब अगर कोई क्लास 10 पास है तो वो क्लर्क बन सकता है, क्लर्क का जॉब वो कर सकता है, या लैबोरेटरी असिस्टेंट बन सकता है स्कूल में, जहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10 पास है. ठीक है. But there are facilities for special training for them in ITIs and polytechnics as well as state sectorial and commercial institutes. इन क्लास 10 के बाद आप ITI कर सकते हैं, पॉलिटेक्निकल का पढ़ सकते हैं, स्टेट सेक्रेटरियल एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं. On completion of a technical or secretarial course, a person can find employment as technical staff in workshop or as office assistants or accounts clerk. आप एक बार अपना टेक्निकल या सेक्रेटरियल कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको टेक्निकल स्टाफ का जॉब मिल सकता है, ऑफिस असिस्टेंट का जॉब मिल सकता है, आप अकाउंट्स क्लर्क बन सकते हैं. विद कंप्यूटर ऑपरेशन स्किल ही और शी कैन बी एम्प्लॉयड एज कंप्यूटर ऑपरेटर. अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर भी बन सकते हैं. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेन्यूज यहाँ पर हैं, क्या क्या अवसर हैं. You have learned how you can choose a career for yourself involving paid employment. अभी आप आगे पढ़े कि वेज एम्प्लॉयमेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट में आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं. When you accept an employment, you have to undertake work that is assigned to you by your employer and you get a fixed amount as your salary or wage. जब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि आप एम्प्लॉयमेंट में हो, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो, तो आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपको नौकरी दिया है, वो आपको जो काम देता है आप वो करते हो, बदले में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट सैलरी या वेज मिलता है. बट इंस्टेड ऑफ सीकिंग अ जॉब यू मे डू समथिंग ऑन योर ओन टू अर्न योर लिविंग. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप नौकरी ना कर रहे हो और आप अपने जीवन को जीने के लिए कुछ काम कर सकते हैं. You may run a bookshop, medical store or tailoring shop, etc. आप एक किताब का दुकान रख सकते हो, खोल सकते हो, मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, दर्जी का दुकान खोल सकते हो. If an individual engages in any economic activity and manages it on his own, it is known as self-employment. अगर कोई व्यक्ति कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है खुद से और खुद से उसको मैनेज कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में स्वरोजगार कहते हैं. इन एवरी लोकेलिटी यू मे कम अक्रॉस स्मॉल स्टोर्स, रिपेयर शॉप्स एंड सर्विस यूनिट्स. आप जिस भी लोकेलिटी में जाएंगे आपको वहाँ पे छोटे छोटे दुकान मिलेंगे, रिपेयरिंग शॉप्स मिलेंगे, सर्विस यूनिट्स मिलेंगे. दीज एस्टैब्लिशमेंट्स आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन. समटाइम्स दे इंगेज 1 or 2 असिस्टेंट्स फॉर हेल्प. ये जो बिजनेस है इनका ओनर और मैनेजमेंट एक आदमी के हाथ में होता है और वो एक या दो या उससे ज़्यादा असिस्टेंट रखते हैं, लेबर रखते हैं हेल्प के लिए. ग्रोसरी स्टोर्स, किराने की दुकान, स्टेशनरी शॉप, बुक शॉप, मेडिकल स्टोर, टेलरिंग शॉप, हेयर कटिंग सलून्स, telephone booths, beauty parlor, repair shops for electrical goods, bicycle, etc. are example of activities which are based on self-employment. तो ये सारा चीज़ है जो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कर सकते हैं. द ओनर्स ऑफ दीज स्टोर्स और शॉप्स डू अर्न देयर लिविंग फ्रॉम द इनकम ऑफ द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और रेंडरिंग सर्विसेज. अब जो ये दुकान का मालिक होते हैं वो इनकम कैसे करते हैं? बाई और सेल, बाइंग सेलिंग करके, ट्रेडिंग एक्टिविटी करके या सर्विस देके. दे ऑल्सो बियर द रिस्क ऑफ लॉस इफ देयर इनकम फॉल्स शॉर्ट ऑफ द एक्सपेंस. ऐसा भी हो सकता है कि उनका एक्सपेंस से कम हो उनका इनकम, तो यहाँ पे उनका लॉस भी हो जाता है.